लोगों के नजर बद से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत तौर पर परमेश्वर को भक्ति करने की तौफीक। कुर्बानी का मकसद ये नहीं होता है कि जीव हत्या बांटते हैं। जैसे कि आज ईद उल अज़हा है, हम सबसे पहले आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को इसकी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह सबको। बाजार के ईदगाह में है। जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा की त्यौहार है आज, और 2 रकात नमाज होती है। उसके बाद जो है बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो हमारे साथ जो है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आलम साहब, सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने आपने इस खिदमत के लिए कबूल फरमाया है कि आप उम्मत की आवाज़ को और उम्मत के दर्द को सारी दुनिया में पहुंचाते हैं और इसी तरह खुशियां भी बांटते हैं। जैसे कि आज ईद उल अज़हा है, हम सबसे पहले आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को इसकी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जैसे कि आपने पूछा कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है, तो ये एक बड़ी यादगार है। हमारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उनके फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उनकी यादगार कुर्बानी में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। अल्लाह ताला ने हमें 2 ईदें अता फरमाई हैं, रमज़ान और बकरीद। ये दोनों ईदें अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को खुशियाँ मनाने के लिए, और अल्लाह की तरफ से आज मेहमान नवाजी है, ज़ियाफ़त है, उसके शुक्राने में ये 2 रकात नमाज़ अदा की जाती है। इसलिए ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाती है। कुछ वक्फ संशोधन बिल को लेके देखे कि आप कुछ संदेश दे रहे थे। जी, हमारे अमीर शरीयत और मुल्क के जितने बड़े उलमा हैं और ज़िम्मेदारान हैं, सब ने मिलकर जो है ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क ने एक कानून पास किया है जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए संविधान के तौर पर सरासर गलत है। ये काला कानून है। इसके लिए हमने ये बेड़ा उठाया कि अपनी जान के आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ते रहेंगे, कानूनी दायरे में संविधान के बरकरार रखते हुए और मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखते हुए कि इस कानून को वापस किया जाए। इसलिए कि इससे न हमारी ईदगाहें महफूज रहेंगी, न हमारा कब्रिस्तान महफूज रहेगा, न कोई दीनी चीज़ें महफूज रहेंगी। सब के ऊपर ख़तरा मंडला रहा है। इसलिए हमने ये बेड़ा उठाया है, हम सब ने मिलकर आज़ाम किया है कि इस काला कानून को वापस करना है, वापस करना है, वापस करना है। कब का समय में? 29 जून को गांधी मैदान के अंदर पूरा बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल 4 सूबे के जो है तमाम मुसलमान वहाँ जमा होंगे और बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत से एहतजाज किया जाएगा और अर्जी पेश की जाएगी कि यह कानून हमें मंजूर नहीं है। तो हमारे साथ ईदगाह के इमाम साहब हैं हाजी इमरान साहब, उनसे भी जानते हैं आज की जो है खासियत बताइए ईद उल अज़हा की। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जैसा सुना क्या कहते हैं, नमाज से पहले भी हज़रत मौलाना मुफ्ती अमानतुल्लाह साहब से कि आपको मुकम्मल बता रहे थे, हज़रत मौलाना सुल्तान साहब भी मुकम्मल बता रहे थे कि ये यादगार है इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह कि अल्लाह ने उनकी अदा को ऐसा कबूल किया कि रहती दुनिया तक ये अदा चलता रहेगा और ये कुर्बानी का सिलसिला जो है क्या कहते हैं चलता रहेगा। उन्होंने भी किया और आज हम लोग भी करेंगे और रहती दुनिया तक ये क्या कहते हैं इस सिलसिले को बाकी और जारी रखेगा। हम दुआ करते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो हमारे साथ मुफ्ती इज़राइल साहब, उनसे भी जानते हैं आज ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा में देखे कि ईदगाह पूरी जो है कचाकच भरा हुआ था। पूरे गांव के लोग एक जगह जमा होकर जो है और 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हज़रत? माशाअल्लाह, सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम मुबारकबादी देंगे। इसी तरीके से हम गैर मुस्लिम भाइयों को भी अमन सुकून का पैगाम पहुंचाएंगे। हमारा ये ईद का मकसद सारी जातियों में, सारे कास्ट के लोगों में अमन, चैन, सुकून और खुशियों को बांटना है। कुर्बानी का मकसद ये नहीं होता है कि जीव हत्या हो, बल्कि कुर्बानी का मकसद ये होता है कि एक इंसान, एक बंदा अपने परमेश्वर के सामने झुक जाए, उसकी इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे और अपने आप को पालनहार के सामने पेश कर दे कि आपके हुक्म के सामने हम झुकते हैं। तो इस कुर्बानी से न किसी मज़हब के लोगों को ठेस पहुंचता है, न किसी को तकलीफ़ देना मकसद है। पूरी दुनिया के अंदर खुसूसन हम हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को भी अमन सुकून और इस ईद के मुबारक मौके पर खुशियों को तकसीम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारा मुल्क यूं ही सलामत रहे, हमारे मुल्क का आइन सलामत रहे और जब तक ये आइन सलामत रहेगा तब तक मुसलमान ही नहीं, इस हिंदुस्तान का हर फ़र्द सही सालिम रहेगा। ख़ास तौर पर नीचे जात के लोग भी, उनकी इबादत गाहें सलामत रहेगी, उनका घर सलामत रहेगा।
जब नमाज ख़त्म हुई है उसके बाद पूरे उम्मत के लिए दुआ की गई है। बेशक बगैर किसी फ़र्क के मुसलमानों के लिए दुआ हुई, इस मुल्क के लिए दुआ हुआ कि मुल्क में अमन हो, सुकून हो, अल्लाह खुशहाल रखे और दूसरों के नज़र बद से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बग़ैर किसी इम्तियाज़ के माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब ने दुआ की है और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत दे अल्लाह और उन्हें भी अपने सही तौर पर परमेश्वर को भक्ति करने की तौफीक दे। चलिए आमीन। माशाअल्लाह। तो जैसा कि आप देखें ईद उल अज़हा की आज त्यौहार थी और 2 रकात नमाज हुई है। पूरे ईदगाह में जो है जमातों की लाइन कतारें भरी हुई थी और पूरा जो है ईदगाह भरा हुआ था, कचाकच भरा हुआ था और 2 रकात नमाज पढ़े। उसके बाद लोग जो है इस मुल्क के लिए जो है अमन व चैन के लिए जो है दुआ मांगे हैं, जमकर दुआ मांगे हैं और सबकी कुर्बानी कबूल हो जिसके लिए दुआ मांगे हैं। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।